सीरियल में अपराजिता ने अपने लिए एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी है। वह अपनी जिंदगी का एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह वही कदम है जो उसे बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, लेकिन वह हमेशा रिश्तों, जिम्मेदारियों और उम्मीदों के बोझ तले दबती चली गई। अब वह टूट चुकी है, लेकिन उसी टूटन में उसने खुद को फिर से खोज लिया है। अपराजिता ने आखिरकार समझ लिया है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। जो लोग उसके अपने थे वही सबसे ज्यादा उसे तोड़ते चले गए। यहाँ तक कि उसकी अपनी माँ भी उसके साथ खड़ी नहीं है। जहाँ एक तरफ रक्षित लगातार उसके साथ ढाल बनकर खड़ा है, उसे घर दिला रहा है, हर मुश्किल में उसका सहारा बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ उसे समाज की नजरों से देखती है, उसे बार बार ताने देती है और उसकी हर खुशी पर सवाल उठाती है। उसकी माँ अपराजिता और रक्षित के बीच बने उस रिश्ते को समझने की कोशिश तक नहीं करती, जो वाकई में भरोसे और सम्मान पर टिका हुआ है, बल्कि वह उसे गलत नजरों से देखती है, जैसे कोई अपराध हो रहा हो। इसी बीच मालती, अपराजिता की मां, गुस्से और शक के साथ सवाल उठाती है कि आखिर किस हक से दोनों साथ रह रहे हैं और किस अधिकार से रक्षित बार बार अपराजिता की मदद करता है, जबकि उसके ऑफिस में और भी कर्मचारी हैं। फिर वह ताना मारते हुए पूछती है कि आखिर वह हमेशा अपराजिता के ही पीछे क्यों रहता है, उसकी इतनी चिंता क्यों करता है। इन शब्दों ने अपराजिता के अंदर कुछ तोड़ दिया होता है, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहती। उसके सब्र का बांध टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में आग है। वह कांपती हुई लेकिन दृढ़ आवाज में अपनी माँ से कहती है कि कुछ तो शर्म कीजिए। वह याद दिलाती है कि मोहल्ले की 4 औरतें जब उसके बारे में बातें करती हैं, तो वह उन्हें नजरअंदाज कर देती हैं, क्योंकि वह जानती है कि उनका उसके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, उनका काम सिर्फ बातें करना है। लेकिन जब वही बातें उसकी अपनी माँ कहती हैं, जिसने उसे जन्म दिया है, जिसने उसे दुनिया दिखाई है, जब वही उसके चरित्र पर सवाल उठाती है, उसके दामन पर दाग लगाने की कोशिश करती है और रक्षित के साथ उसके पवित्र रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश करती है, तो अपराजिता अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसे पहली बार शर्म महसूस होती है कि वह उन्हें अपनी माँ कहती है। उसका गुस्सा अब आंसुओं में बदल जाता है। वह रोते रोते कांपती आवाज में अपनी माँ से अपना रिश्ता खत्म कर देती है। वह कहती है कि आज से मैं आपकी बेटी नहीं और आप मेरी माँ नहीं। हमारा माँ बेटी का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। आज से मैं सिर्फ अपराजिता हूँ, आपकी अप्पू नहीं। वह आगे कहती है कि अब आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरी जिंदगी में दखल दें। आपको यह तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि मेरी मदद कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। आप अपने काम से मतलब रखिए और अपने घर पर ध्यान दीजिए। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मालती स्तब्ध रह जाती है, जैसे किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रक्षित आगे बढ़कर अपराजिता को शांत करने की कोशिश करता है। वह उसे समझाते हुए कहता है कि वह गुस्से में बहुत ज्यादा बोल रही है, क्योंकि आखिरकार वह उसकी माँ है और माँ के लिए ऐसे शब्द नहीं कहे जाते। लेकिन इस बार अपराजिता और भी तेज हो जाती है। उसकी आंखों में दर्द और गुस्से का तूफान एक साथ होता है। वह रक्षित की तरफ देखकर कहती है कि वह जानती है कि वह उसकी माँ है, तभी तो उसने इतना कुछ कहा है। अगर कोई और होता तो वह शायद चुप रह जाती, नजरअंदाज कर देती, लेकिन अपनी माँ से मिले इस धोखे को वह और सहन नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी माँ ने अब माँ होने का फर्ज ही भूल दिया है। और तभी अचानक कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। रक्षित, जो अब तक अपराजिता का सबसे बड़ा सहारा माना जा रहा था, अचानक चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी आ जाती है। वह कुछ कहना चाहता है लेकिन रुक जाता है। उसी पल उसके फोन पर एक कॉल आता है और स्क्रीन पर एक ऐसा नाम चमकता है जिसे देखकर वह पूरी तरह हिल जाता है। मालती देवी, सीक्रेट कॉल रिकॉर्डेड। रक्षित का चेहरा पीला पड़ जाता है। अपराजिता ये सब देख लेती है। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। रक्षित कॉल काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्पीकर ऑन हो जाता है और दूसरी तरफ से एक रिकॉर्डेड आवाज आती है। तुमने जो सच छुपाया है वह अब ज्यादा देर छुप नहीं पाएगा। अपराजिता स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखें रक्षित पर टिक जाती हैं। उसे पहली बार महसूस होता है कि जिस इंसान को वह अपना सबसे बड़ा सहारा समझ रही थी, वह शायद किसी और ही खेल का हिस्सा है। और फिर एक और धमाका होता है। मालती अचानक जोर से हंसती है और कहती है, तो आखिरकार तुमने अपनी असली चाल दिखा ही दी रक्षित। यह सुनकर अपराजिता पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। उसकी दुनिया, जो अभी तक उसके आंसुओं पर टिकी थी, अब सवालों में बिखरने लगती है। रक्षित आगे बढ़कर कुछ सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन अब अपराजिता पीछे हट जाती है। वह कांपती आवाज में बस इतना कहती है, मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं। और इसी के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हर रिश्ता, हर सच और हर इरादा सवालों के घेरे में आ जाता है। अपराजिता की जिंदगी का यह फैसला अब सिर्फ विद्रोह नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा रहस्य बन चुका है जो आने वाले समय में सब कुछ बदल देने वाला है।